जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग ये समझेंगे कि दिष्ट धारा क्या होता है, प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है, जिसको हम लोग डीसी करंट और एसी करंट। डीसी करंट का फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट करंट और एसी करंट का फुल फॉर्म होता है अल्टरनेटिंग करंट। तो ये क्या होती है, कौन सी करंट मुझे ज़्यादा झटका देती है, कौन सी करंट कम झटका देती है, इनके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, आज इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे। तो यहाँ पे हम बेसिकली तुलना भी करेंगे और अंतर को भी देखेंगे कि एसी और डीसी में क्या अंतर है, कौन सी करंट कैसा बिहेव करती है। तो देखिए दोस्तों, जो एसी करंट होती है, अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसकी जो चलने की दिशा होती है, जो एसी करंट होती है, इसकी चलने की दिशा समय के साथ बदलती रहती है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि ये अपना जो मान है वो समय के साथ बदलता रहता है। जो परिमाण है इसका वो कभी धनात्मक में रहेगा, कभी ऋणात्मक में, कभी धनात्मक में, कभी ऋणात्मक में। तो ये इस तरीके से मूव करती है। अर्थात अपना ये जो मान है ये बार बार परिवर्तित करता रहता है। इसीलिए इसको हम लोग प्रत्यावर्ती धारा के नाम से जानते हैं। तो प्रत्यावर्ती धारा की परिभाषा यह है कि ऐसी धारा जो गति के दौरान अपना मान बार बार बदलता रहे। मान का मतलब अपनी दिशा एवं परिमाण दोनों को समय के साथ अगर बदलता रहे तो इस तरह के धारा को हम लोग प्रत्यावर्ती धारा के नाम से जानते हैं। अगर हम बात करते हैं दिष्ट धारा, तो जो दिष्ट धारा होती है ये समय के साथ अपने मान में कोई परिवर्तन नहीं करता है, एक फिक्स मान लेते हुए गति करता है। तो इसका मान घटता बढ़ता नहीं है, एक फिक्स रेटिंग में चलता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट, क्योंकि ये डायरेक्ट चल रहा है तो इसलिए इसको हम दिष्ट धारा या फिर डायरेक्ट करंट के नाम से जानते हैं। ये पहला पॉइंट हुआ। इसमें क्या होता है कि जो परिमाण होता है वो भी फिक्स होता है और दिशा भी फिक्स होती है, जबकि इसमें परिमाण और दिशा समय के साथ बदल जाता है, जबकि इसमें बदलता नहीं है। ये पहला पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट, इसमें आवृत्ति पाई जाती है जबकि इसमें आवृत्ति नहीं पाई जाती। आवृत्ति का मतलब होता है कि एक सेकंड में कितनी बार राउंड अप कर रहा है। तो एक सेकंड में ये 50 बार, यानी 50 बार ऊपर जाता है, 50 बार नीचे जाता है। तो ये कुल मिला के अगर जोड़ा जाए तो ऊपर नीचे मिला के 100 बार है, यानी ऊपर नीचे होता है। तो इस वजह से इसकी यानी आवृत्ति कितनी होती है, इसकी आवृत्ति 50 हर्ट्ज होती है। अगर मैं आवृत्ति की परिभाषा दूँ तो ये कह सकता हूँ कि जब कोई तरंग, क्योंकि ये तरंग की तरह गति कर रहा है, तो जब कोई तरंग एक सेकंड में जितनी बार वो राउंड अप करता है, जितनी बार चक्कर लगाता है, उसी को हम आवृत्ति कहते हैं। तो ये एक सेकंड में 50 बार ही, देखिए यहाँ से यहाँ तक एक चक्कर हुआ, तो यहाँ से यहाँ तक 2 चक्कर, तो इसी तरह ये 50 चक्कर लगाता है, इसलिए इसकी आवृत्ति 50 हर्ट्ज होती है। जबकि जो डीसी होती है, डीसी में आवृत्ति नहीं होती, अर्थात इसमें जो आवृत्ति होती है वो शून्य होता है, 0 आवृत्ति होती है इसकी। यही कारण है कि देखिए जो आवृत्ति, इसी वजह से ये एसी करंट झटका देती है। आवृत्ति इसमें ना होने की वजह से डीसी करंट झटका नहीं देती है। तीसरा पॉइंट, जो एसी करंट होता है ये बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। एसी करंट बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, बहुत ज़्यादा तेज़ झटका देता है। जबकि अगर मैं बात करूँ डीसी करंट की, तो ये जो डीसी करंट होता है ये कम खतरनाक होता है, ये कम डेंजरस होता है। तो ये इसकी खासियत हुई। देखिए जो एसी करंट होती है, एसी करंट को जनरेट करने के लिए हम लोग जनरेटर का यूज करते हैं। तो एसी करंट इंड्यूस्ड करने के लिए हम लोग एसी जनरेटर का यूज़ करते हैं। जबकि मैं बात करूं डीसी, तो डीसी को जनरेट करने के लिए, अर्थात पैदा करने के लिए हम लोग डीसी जनरेटर का यूज करते हैं। डीसी जनरेटर, जो डीसी जनरेटर होता है ये डीसी सप्लाई को जनरेट करता है और इसको हम लोग बैटरी से भी इसको हम लोग जनरेट करते हैं। तो जो बैटरी होती है वो भी डीसी सप्लाई देता है। अगर हम बात करते हैं सेल की, तो जो सेल होता है वो भी डीसी सप्लाई देता है। तो डीसी सप्लाई के लिए डीसी जनरेटर, बैटरी और सेल, जबकि एसी सप्लाई के लिए हम लोग एसी जनरेटर का यूज करते हैं। तो एक नॉर्मल जनरेटर होता है जो लो वोल्टेज को देता है और एक होता है पावर जनरेटर जो हाई वोल्टेज को देता है। तो अगर मैं बात करूँ जो पावर प्लांटों में बिजली का जनरेशन होता है, वहाँ पे भी जनरेटर ही बिजली की उत्पत्ति करता है। वहाँ पे पावर प्लांट की मैं बात करूँ तो पावर प्लांट में 11,000
11,000 वोल्ट की सप्लाई वहाँ पे पैदा की जाती है। फिर उसको ट्रांसफार्मर के थ्रू ज़्यादा कम करके हम लोग गांव-गांव शहरों में उसको भेजते हैं। लेकिन हमारे घरों में जो नॉर्मली जनरेटर यूज होता है वो महज 220 से लेके 240 वोल्ट के बीच की सप्लाई वो पैदा करता है। अब लास्ट नंबर हम बात करते हैं कि इनका यूज कहाँ पे करते हैं। तो एसी करंट का यूज हम लोग अपने घरों में करते हैं, शादी विवाह में करते हैं। शादी विवाह में जो जनरेटर आता है आप देखते होंगे वो भी एसी सप्लाई देता है, तो शादी विवाह में भी इसका यूज करते हैं। शादी विवाह हो गया, कार्यालय में हो गया, कॉलेज स्कूल में इसका यूज करते हैं। यानी कई, तो कहने का मतलब जितने भी इक्विपमेंट अभी ज़्यादातर अगर मैं बात करूं तो एसी का ही यूज होता है ज़्यादातर, डीसी उतना नहीं होता है। तो घर में हो गया, शादी विवाह में करते हैं, कार्यालय ऑफिस में, कॉलेज में, और भी जहाँ हमारा इच्छा करती है वहाँ पे हम लोग इसको यूज करते हैं। तो एसी की जो डिमांड है वो ज़्यादा है। अब बात करते हैं डीसी का यूज कहाँ करते हैं। तो डीसी का यूज हम लोग टार्च में करते हैं। टार्च में हम लोग जो हैंड वॉच होती है, यानी हाथ की घड़ी होती है, दीवार की घड़ी, तो इसको हम लोग घड़ी में भी यूज करते हैं। और सबसे बढ़िया हम लोग इसका यूज मोबाइल में करते हैं, क्योंकि मोबाइल में भी बैटरी लगती है, वो भी डीसी सप्लाई देता है। और इसका एक यूज और हम लोग करते हैं, जो इमरजेंसी लाइट, तो जो इमरजेंसी लाइट होती है उसमें भी हम लोग डीसी सप्लाई का यूज करते हैं। क्योंकि जो इमरजेंसी जब चार्ज होता है तो वो एसी टू डीसी में जाता है, यानी एसी सप्लाई को डीसी सप्लाई में कन्वर्ट करता है। फिर उसके बाद जब उसको हम लोग अपना यूज में लेते हैं तो डीसी सप्लाई फिर वो ट्रांसफ़र करता है। तो इमरजेंसी लाइट में भी डीसी सप्लाई का यूज, मोबाइल में भी, घड़ी में भी, और टार्च में भी इसका यूज करते हैं। एसी का हमने बता ही दिया है। तो ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जो एसी और डीसी के संदर्भ में थे। और सबसे ज़्यादा खतरनाक एसी होती है, कम खतरनाक डीसी होती है। ये ज़्यादा जो खतरनाक बन जाता है इसका मेन कारण होता है कि इसमें आवृत्ति होती है, इस वजह से एसी ज़्यादा खतरनाक होती है, जबकि डीसी में आवृत्ति ना होने की वजह से वो कम खतरनाक होती है। ये होता है। और अगर हम बात करते हैं तो डीसी जो सप्लाई होती है उसको ज़्यादातर हम लोग 12 वोल्ट तक सप्लाई तक, यानी लो वोल्टेज में हम लोग इसको यूज करते हैं। जबकि मैं बात करूँ एसी सप्लाई की, तो एसी सप्लाई हाई वोल्टेज यानी 220 वोल्ट, 240 वोल्ट, यहाँ तक कि मैं अधिकतम 11,000 वोल्ट तक की सप्लाई को मैं पैदा कर सकता हूँ। तो ये खासियत होती है दोस्तों एसी सप्लाई में और डीसी सप्लाई में। एक मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट और मैं बता देता हूँ कि एसी और डीसी में क्या खासियत है। देखिए, जो एसी सप्लाई होती है इसको हम बहुत दूर तक ले जा सकते हैं, कम खर्चे में बहुत दूर तक जा सकता है। जबकि जो डीसी सप्लाई है, अगर उसको मुझे बहुत दूर तक ले जाना है तो मुझे अधिक खर्च करना पड़ेगा। तो इसमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा रहेगा डीसी में, और जबकि एसी में इन्वेस्टमेंट कम होता है, खर्च कम रहता है एसी में, और डीसी में खर्च ज़्यादा रहता है। तो ये कुछ पॉइंट थे एसी और डीसी के संदर्भ में। उम्मीद करता हूँ दोस्तों एसी करंट और डीसी करंट में क्या फ़र्क है, क्या अंतर है, ये आपको ईजिली वे में समझ में आ भी गया होगा। तो आगे मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।